मुझे तो लगता है कि जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड है ना वो पागल हो गया, बल्कि पूरा इंडिया ही पागल हुआ होगा जब से पाकिस्तान ने इनके जो राफेल्स वगैरह गिराए हैं, जंग वगैरह हुई, उसके बाद ये बिल्कुल ही पागल हो गए। क्योंकि आपने देखा है कि ये क्रिकेट पे भी इसी तरह पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं कि पिछले दिनों में जो आईसीसी का इवेंट हुआ, चैंपियन ट्रॉफी जो थी, वहां भी इन्होंने यही हरकत की है कि पाकिस्तानियों को सलाम दुआ नहीं करनी। उन्होंने सलाम वगैरह भी नहीं किया। और उसके बाद जो है वो अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी उकसाया कि इनके साथ ना खेलें, फिर ये कहते रहे कि हम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलेंगे। इनकी मजबूरी है पाकिस्तान क्रिकेट के साथ खेलना, वरना इनको कोई देखेगा भी नहीं। क्योंकि आईसीसी की सबसे बड़ी मजबूरी ये है कि पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच है हर इवेंट में, आईसीसी के इवेंट में और हर पूल में रखते हैं, ताकि इनके 1 से 2 मैचेस लाजमी हो। तो इनका मजबूरी है कि ये पाकिस्तान के साथ ऐसे रहें। आपको मैं बताऊं कि इनके जो सहाफी हैं वो भी ऐसे ही हैं, जो अभी रिसेंटली मीटिंग हुई है दुबई में, जो एशियन क्रिकेट काउंसिल की, वहां भी ये मिन्नतें करते रहे हैं पीसी चेयरमैन पीसीबी की कि हमारी ट्रॉफी वापस कर दें। हमारे उनका यही मौकफ था कि यहाँ आप लोग ये पैनल नहीं है, यहाँ आप ये बात नहीं कर सकते, जो आईसीसी की मीटिंग होगी वहां बात करेंगे। पर उन्होंने कहा नहीं, आप हमें यही ट्रॉफी दें। तो फिर उन्होंने, जो हमारे पीसीबी के चेयरमैन थे, उन्होंने भी माशाल्लाह बहुत जबरदस्त उनको जवाब दिया कि भाई अगर आपको ट्रॉफी चाहिए तो जो आपके कैप्टन हैं वो आए और मेरे से ट्रॉफी वसूल कर दें। मैं पागल तो नहीं हूँ 1 घंटा वहां खड़ा रहा हूँ और मेरी बेइज्जती हुई है कि आप लोग ट्रॉफी लेने नहीं आ रहे, तो मैं इसलिए ट्रॉफी वापस लेने, और उसके पे उन्होंने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया चेयरमैन पीसीबी का, कि वो कह रहे थे कि जी मैं कार्टून लग रहा था 1 घंटा वहां खड़ा होके। तो इनको सही सबक जो है वो पीसीबी ने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दिया है। इसी तरह जो अभी वनडे सीरीज जो चल रही है इंडिया और साउथ अफ्रीका के बारे में, वो उसके लिए भी बड़ी जबरदस्त खबर है कि अभी न्यूज कॉन्फ्रेंस चल रही थी, तो वहां मारकरम से जो है वो क्वेश्चन किया एक सहाफी ने कि पिछले महीने आप जो है वो पाकिस्तान के टूर पे थे, तो वहां आप सीरीज जो है वनडे सीरीज भी हार गए, टेस्ट सीरीज भी हार गए, यहाँ आपने सीरीज 1-1 से बराबर कर लिया है। तो आपको क्या लगता है कि वो किस तरह की टीम है? जो उसकी टीम जो है वो इंडिया से तो अच्छी नहीं है ना? तो फिर उन्होंने उधर बड़ा जबरदस्त इनको करारा जवाब दिया। इनको कहा है कि जी अगर वो अच्छी टीम ना होती, वो अपने घर में बहुत अच्छी टीम है, ठीक है, अपने घर में बहुत अच्छा खेलते हैं और उनके पास बहुत अच्छा टैलेंट है, उन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है हमारे साथ और वो विन की है। यहाँ हमने जो है वो विन की है बहुत अच्छी, मतलब हमने विन किया है, आपके साथ मुकाबला किया है। तो वहीं वो सहाफी जो है वो चुप कर गए जब उनको ये पता लगा कि यहाँ मार्करम जो है वो नहीं बोलेंगे कि पाकिस्तान की टीम, आप आपकी टीम जो है वो पाकिस्तान से अच्छी है। उन्होंने कहा कि वो बेहतरीन खेलती है, दुनिया की बेहतरीन टीमों में से एक टीम है। उसके बाद एक इसी तरह का एक और वाकया जो है वो वहां पेश आया। मोहम्मद नबी, जो आईएलटी T20 लीग जो हो रही है दुबई में, वहां एक वाकया पेश आया कि जहां मोहम्मद नबी और नसीम शाह जो है वो बातें कर रहे थे, वहां एक सहाफी कूद पड़ा। इसी तरह जैसे उनकी आदत है हर जगह अपने आप को बढ़ा चढ़ा कर पेश करने की, तो वहां जो उसकी सबकी हुई है कि वहां मोहम्मद नबी से वो फौरन आया और उसने ऐसे माइक आगे किया, उसने कहा जी ये बताएं कि आप लोगों ने तो इनके साथ सीरीज खेलने से ही मना कर दिया, तो आप फिर यहाँ इनके साथ खड़े होकर गपशप क्यों लगा रहे हैं? तो वहां मोहम्मद नबी ने बड़ा जबरदस्त जवाब दिया। उन्होंने कहा जी हम तो दोस्त हैं, आपने अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन करना है क्रिकेट से रिलेटेड, तो आप हमारे क्रिकेट बोर्ड से बात करें। हम जब खेल रहे होते हैं आपस में, सारा कुछ कर रहे होते हैं, तो हमने गपशप भी करनी है, हम मुसलमान हैं, आपस में हमारा बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। तो अब अगर हमारे क्रिकेट बोर्ड ने फैसला कर दिया है कि नहीं खेलना, तो इसमें कौन सी गलत बात है ऐसी? तो वहां वो साथी भी चुप कर गए। इसी तरह जो है दानिश कार्तिक, जो इनके बहुत अच्छे विकेट कीपर हैं, उन्होंने एक ऐसी चवल मार दी कि जो मिचेल स्टार्क है उसने बड़ा, मतलब वसीम अकरम का रिकॉर्ड तोड़ा है, अभी आपको पता है रिसेंटली टेस्ट मैच में। तो वहां उन्होंने जो वसीम अकरम का 414 विकेट्स का रिकॉर्ड तोड़ा है, तो वहां उससे क्वेश्चन किया कि आपने जो है वसीम अकरम का रिकॉर्ड तोड़ा है, तो आप दुनिया के बेस्ट बॉलरों में से एक है, आपकी बहुत तारीफ हो रही है। तो वहां भी इसने जो है मिचेल स्टार्क ने बड़ा जबरदस्त जवाब दिया इनको। इनको ये कहा है कि वसीम जैसा पूरी दुनिया में कोई नहीं आता, जब मैं छोटा था तो मैं वसीम अकरम की ही बॉलिंग देख देख के बड़ा हुआ हूँ, और जब मुझे वो कभी मिलते हैं तो मैं उनसे टिप्स लेता हूँ बॉलिंग के बारे में। और मैं आगे भी कोशिश करूंगा कि जब मेरी कभी मुलाकात हो तो मैं उनसे मजीद सीखूं। वो वन ऑफ द बेस्ट बॉलर में, दुनिया के सबसे अच्छे बॉलर हैं। मैं उनके लेवल का भी नहीं हूँ। हाँ, एक अलग बात है कि मैंने उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इसी तरह गिलक्रिस्ट ने भी यही कहा है कि बेशक मिचेल स्टार्क ने जो है उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है, पर वसीम अकरम दुनिया में दोबारा कभी पैदा नहीं होंगे, जो कि बॉलर्स के लिए मुश्किलात पैदा करते थे और स्विंग के सुल्तान थे। तो ये इनकी हरकतें हैं। मैंने आज सारी वीडियो में बताना यही था कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड या इंडिया
इंडिया को जो है मसाइल पाकिस्तान के साथ हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो रहें या ना रहें, पर यह बात जरूर है कि पाकिस्तान इनको घास भी नहीं डालता। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो स्टांस लिया है, आपने देखा है कि अभी जो वर्ल्ड कप आने वाला है, वर्ल्ड कप में भी जो पाकिस्तान ने इनकार कर दिया है कि हम इंडिया में कोई मैचेस नहीं खेलेंगे, जितने भी हमारे मैचेस होंगे वो श्रीलंका में होंगे। अगर पाकिस्तान जो है वो फाइनल में पहुंच जाता है और उधर से इंडिया फाइनल में पहुंच जाता है तो फिर मजा आएगा। इंशाल्लाह आप देखिएगा, अगर हमारे क्रिकेट बोर्ड ने स्टैंड लिया तो ये सारे मैचेस जो हैं हमें श्रीलंका में ही इंशाल्लाह फाइनल भी खेलेंगे। और अगर ना लिया तो फिर इसका हल देखेंगे कि क्या निकलता है आने वाले टाइम में, ये हमें पता चल जाएगा कि आने वाले टाइम में क्या होता है। वैसे अब इनकी दौड़ें लगेंगी जैसे पाकिस्तान की दौड़ें लगी थी आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में, कि कभी आप एक मैच जहां खेल रहे हैं तो फिर आपको ट्रैवल करके दुबई जाना पड़ रहा था, फिर आपको जो है वो वापस आना पड़ता था, फिर पाकिस्तान में खेलना पड़ता था, फिर आपको दुबई जाना पड़ता था। तो अब इसी तरह जो है वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड के साथ भी यही होगा कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड आज मैच खेलेगी इंडिया में तो फिर आपको शाम को उनको फ्लाई करके जाना पड़ेगा श्रीलंका में, श्रीलंका से फ्लाई करेंगे, अगला मैच फिर उनको इंडिया में खेलना पड़ेगा। तो इस बार उनको भी लग पता जाएगा कि क्रिकेट में मोनोपोली नहीं होती किसी की भी। भाई आपको हर हाल में पाकिस्तान चाहिए, आप पाकिस्तान को बैन नहीं कर सकते क्रिकेट से, कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपका सारा इनकम का दारोमदार ही जो करोड़ों अरबों रुपए की टिकट्स बिकती हैं वो सारी जो है वो पाकिस्तान के मैच के साथ ही बिकती है। अगर आपको इतना ही वो था तो आईसीसी के चेयरमैन भी आप हैं, आईसीसी क्रिकेट के जो है चेयरमैन आप हैं, तो आप कहते हैं ना कि भाई पाकिस्तान को हमारे पूल में ना रखें। क्यों नहीं रखा आपने? आपने अपने पूल में ही रखा है। वो इसलिए रखा है कि आपको भाई उसके साथ मैच खेलना है। वो अलग बात है कि आप गलत हरकतें करते हैं, मैच में मिलते नहीं है, आपके प्लेयर बाद में ऑफ द कैमरा जो है उनके साथ मिल भी रहे होते हैं, बैठ भी रहे होते हैं, खाना पीना भी खा रहे होते हैं। पाकिस्तान अभी भी रेडी है भाई। जैसे पिछले दिनों सहवाग ने बात की कि 2012 में जुनेद जो है वो इंडिया में जो सीरीज हुई थी, पाकिस्तान ने मतलब सीरीज खेली थी इंडिया में जाके, तो वहां 2012 में तबाही मचा दी थी इसने जाके ना, जुनेद खान ने। तो वो पिछले दिनों में भी रो रहा था, एक पॉडकास्ट में बैठा, मैंने जब ये सुना, वो ये कह रहा था कि भाई मैं चाहता हूं कि अब वो आए, पाकिस्तान की टीम आए और यहाँ खेले। मैं बताऊंगा कि बुमराह जो है 2012 वाला बदला कैसे लेते हैं। भाई हम तो हर वक्त तैयार हैं, हमारे हर वक्त टीम तैयार है, हमारा क्रिकेट बोर्ड तैयार है, आप खेलने वाले तो बने। आप इतनी आप में जरूरत है, इखलाकी जरूरत है, तो आप अपनी टीम को कहें ना कि वो मतलब बुलाएं, इनविटेशन दें। आपकी कौन सुनता है? आपकी कोई भी नहीं सुनता। जो भी फैसला करना है आपके नरेंद्र मोदी ने करना है, फाशिस्ट हुकूमत ने आपकी ने जो है वो ये फैसला करना है कि हमने कब खेलना है, कब नहीं खेलना। हम तो भाई रेडी हैं, अगर आपने खेलना है इनविटेशन दें, इंशाल्लाह आपको वहां आके भी इंशाल्लाह हरा के जाएगी पाकिस्तान क्रिकेट टीम है।